तो हरि कीर्तन में बैठते समय और कुछ ऊंच नीच का ध्यान न हो। हरि कीर्तन में बैठते समय कुछ ऊंच नीच का ध्यान न हो। अपने घर का, अपने बन का, अपने तन का अभिमान न हो। अभिमान करके नहीं, बड़े ध्यान मग्न बैठ करके भगवान की भागवत को श्रवण करनी चाहिए। और जरा सोचो, अगर हम अभिमान भी करें तो किसका करें? अगर हम ये कहें कि हमारे शरीर में अधिक ताकत है या मैं अधिक सुंदर हूं। या हम ये कहें कि हमारे पास में अधिक धन दौलत है। देखो, ये हमारे शरीर में जो ताकत है या जो सुंदरता है, एक न एक दिन इसे नष्ट होना है, इसे हर दिन नहीं रहना है। अगर हम ये कहें कि हमारे पास में अधिक पैसा है, तो इस पैसे से भी हमें हर एक चीज नहीं मिलती है। हम मानते हैं आज के जमाने में अगर हमारे तुम्हारे पास में पैसा है तो बहुत कुछ है, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि पैसा है तो सब कुछ है, क्योंकि इस पैसे से भी हमें हर एक चीज नहीं मिलती है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि धनवान होने के साथ साथ चरित्रवान होना अति आवश्यक है, न कि अभिमानी होना। गौर करते हैं, कथा का जो प्रसंग चल रहा था महाभारत के बारे में, जिस महाभारत के युद्ध में 18 दिन में 18 अक्षौणी सेना मारी गई, लेकिन ये पांडव जो थे 5 के 5 ही बने रहे। कहते तो ये है कि महाभारत कोई ज्यादा बड़ी बात पर नहीं हुआ। द्रौपदी दुर्योधन से ये न कहती कि अंधे का अंधा ही पैदा हुआ तो शायद ये महाभारत भी नहीं होता, और नहीं कहना चाहिए था। क्यों? क्योंकि रिश्ते में झीट लगता था। कभी ये कहते हैं कि अपनी जिह्वा से कभी किसी से ऐसे शब्द मत बोलो जो दूसरे की आत्मा को दुख पहुंचाए। और देखो, इसी जिह्वा से हम अपने को पराया कर दे, पराई को अपना कर ले। और जो मीठा बोलते हैं उनका सब लोग बड़ा सम्मान करते हैं। कभी कहते हैं कि मैना जो मैना कहती है और पिंजड़े में पाली जाती है। बकरी जो मैं करती है वे गले चुरी फिर बात
और वो जब भी बोलती है तो सिर्फ यही कहती है कि मैना लोग बड़ा सम्मान करते हैं। मैना तो ये कहती है कि मैं नाम यानी मैं कुछ भी नहीं, लेकिन बकरी जब भी बोलती है तो सिर्फ यही कहती है कि मैं यानी जो कुछ हूं मैं, एक अभिमान भरा शब्द, और वो भाषा भी बदल जाती है। बाकी हड्डी मांस अलग करके फिर याद निकाली जाती है, उसी आंत को तंत्रों से एक नाट बना ली जाती है। उसका डंडा बजता है तब तू ही गाती है। कहने का मतलब मेरा ये, समझाया है। इसी बात को लेकर के जब महाभारत का युद्ध हो गया, जिस युद्ध में 18 दिन में 18 अक्षौणी सेना मारी गई, लेकिन पांडव जो थे ये 5 के 5 ही बने रहे। दुर्योधन अंतिम सांसें भर रहा है तो द्रोणी का पुत्र अश्वत्थामा दुर्योधन के सब नजदीक पहुंचा है और एक बात कही है, तुम्हें अगर अंत समय में कुछ देखने की इच्छा है तो तुम हमें बताओ। तो दुर्योधन कहता है हमें और तो कुछ भी नहीं देखना है, देखना है तो पांडवों के सर वो भी कटे हुए। जवाब दिया है आज ही हम जाएंगे, छल से बल से किसी भी तरह से पांडवों के सरों को काट करके लाएंगे। रात का समय था, अश्वत्थामा जब चला है तो भगवान कन्हैया इसकी चाल को समझ गए। श्याम सुंदर ने क्या किया, जिस जगह पर पांडव लेटे थे उन्हें वहां से उठाया, वहां लेटा दिया जहां पर उनके बच्चे लेटे थे, और बच्चों को उठा करके वहां लेटा दिया जहां पर पांडव लेटे थे। रात का समय था, अश्वत्थामा नहीं समझा, बच्चों को पांडव समझ करके सरों को काट करके ले आए। दुर्योधन के सामने उन सरों को पटक दिया, जवाब दिया है कि हम पांडवों के सर काट करके लाए। दुर्योधन ने जैसे ही देखा तो एक बात कही, ये तूने क्या कर दिया? मैंने ये तो नहीं कहा था कि तू बच्चों के सर काट करके ले आ, और पांडव कोई गैर तो है नहीं, है तो अपने, और तो तूने कोई ऐसा भी नहीं रखा जिससे मेरा वंश भी आगे बढ़े। उन सरों को देख करके दुर्योधन बहुत रोया और रोते ही रोते अपने प्राणों को छोड़ दिया। और उधर बताया जब सवेरा हुआ है तो द्रौपदी अपने पतियों के दर्शन करने के लिए वहां पहुंची है, तो क्या देखा, उसके पति तो नहीं है, बच्चों के धड़ पड़े हैं, सर वो भी नहीं। ये देख करके द्रौपदी दहाड़े मार मार करके रोने लगी। द्रौपदी की रोने की आवाज जब सुनी है तो सब लोग भाग करके सामने आए हैं, श्याम सुंदर भी आए हैं। तो कन्हैया ने क्या देखा,
तो तेरे में खून बह रहा है और हर अबला खड़ी रो रही है। श्याम सुंदर ने क्या देखा? तेरे में खून बह रहा है, हर अबला खड़ी रो रही है और द्रौपदी मान बिखराए हुए लालों पर पड़ी रो रही है। भगवान कन्हैया ने क्या देखा है कि जो भी आता है वो रोने में लग जाता है। द्रौपदी ने जब श्याम सुंदर को देखा तो एक बात कही है, भैया तुम्हारे नाटक रचने में अभी कोई और कसर बाकी है? तो भगवान कन्हैया कहते हैं